ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर के राज्य में किसानों को वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। हाँ, जब किसान के मन में इच्छा हो कि हमारे खेत में पानी चाहिए तो अपने आप पानी गिरने लगता है। अगर बगल वाला किसान चाहता है कि हमको पानी की जरूरत नहीं तो उसके खेत में नहीं गिरता। किसानों की इच्छा पर पानी गिरता है युधिष्ठिर के राज्य में। कामं ववर्ष पर्जन्य और सर्व काम दुघामहि। पृथ्वी सब दे रही है। अगर पृथ्वी से कोई अन्न चाहता तो अन्न देती, पृथ्वी से सोना चाहता तो सोना देती, चांदी चाहता तो चांदी देती। जो हीरा मणि माणिक्य सब पृथ्वी से निकल रहा है। सर्व काम दुघामहि। युधिष्ठिर के राज्य में गायों के अंदर इतना दूध होता, ध्यान देकर के सुनो, युधिष्ठिर के राज्य में गायों के अंदर इतना दूध होता है कि गायें अपने दूध से गौशाला भिगो डालती हैं। और आज गौ माता की उपेक्षा तो इसीलिए है हो, ये स्वार्थी जीव जो है ना, गायों में दूध कम हो गया तो इसलिए स्वार्थी लोग गायों की उपेक्षा करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर के राज्य में गायों में इतना दूध निकलता कि गायें अपने दूध से गौशाला भिगो डालती। युधिष्ठिर के राज्य में नदियां प्रसन्न है, समुद्र प्रसन्न है, वनस्पतियां प्रसन्न है। युधिष्ठिर के राज्य में किसी भी प्रजा को न आधि है न व्याधि है, न प्राकृतिक संकट न शारीरिक रोग, कुछ नहीं। सब प्रसन्न, न आधि न किसी को व्याधि। जितने भी वृक्ष हैं ना, वे समय की प्रतीक्षा नहीं करते, हर काल में हर फल मिलता। सब ऋतु अनिरुद्ध का बिना विचार के सब फल जाते, खिल जाते। युधिष्ठिर के राज्य में स्त्रियां विधवाएं नहीं होती, जो पहले हो गई हो गई। लेकिन जब से युधिष्ठिर जी राजा बने, स्त्रियां विधवाएं नहीं होती। युधिष्ठिर के राज्य में बाप के सामने बेटा नहीं मरता। ये युधिष्ठिर जी का राज्य था। युधिष्ठिर जी के राज्य को देख करके, प्रजा को प्रसन्न देख करके आज भगवान अब निर्णय किए हैं कि अब हमको द्वारिका जाना चाहिए। द्वारिका जाने का सरकार निर्णय कर लिए। एक बार भगवान जाना चाहे तो रोते हुए उत्तरा जी आ गई तो भगवान का यात्रा निरस्त हो गई। अब इस बार तो विधान बनाए हैं जाने के लिए। और भगवान जब रथ पर चढ़ करके चलने लगे, भगवान के विदा करते समय सबके आंखों में आंसू है। मैं समय नहीं कि बता सकूं, भगवान के वियोग को बहुत लोग सह नहीं पाए। कितने लोग तो रोते रोते मूर्छित हो गए, रोते रोते मूर्छित हो गए। हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए छतों में चढ़ गई। जो सड़क में आने लायक थी वो तो सड़क में आ गई, जो सड़क में आने लायक नहीं थी वे छत में चढ़ी गई। और जो छत में चढ़ने लायक भी नहीं थी, नई ब्याह करके आई थी, वे खिड़कियों से देखने लगी। छत पर चढ़ करके भगवान का दर्शन कर रही है जो स्त्रियां, वो भगवान के ऊपर फूल बरसाती है। भगवान के ऊपर फूल इसलिए बरसाती कि अगर हम फूल बरसाएंगे तो ऊपर देखेंगे तो उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए तो हम निहाल हो जाए।
इसलिए प्रासाद शिखरारूढ़ा, संस्कृत में छत को प्रासाद कहा जाता है। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा। और ये तो मथुरा की भी बात है, और वही बात यहाँ हस्तिनापुर की है। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्योदृक्षया। भगवान का दर्शन करने के लिए छत में चढ़ी है, इसलिए बभ्रुषुः कुसुमयी कृष्णम प्रेम वीणा स्मित क्षणा। ऊपर से जब स्त्रियां फूल बरसाती और जब भगवान मुस्कुरा करके देखते तो ठाकुर जी की बांकी झांकी का दर्शन करके कुरुवंश की स्त्रियां निहाल हो जाती। अब चर्चा कर रहे हैं स्वभाव, लेकिन यहां कितना सुंदरी बात है। छत पर चढ़ी चढ़ी स्त्रियों की चर्चा सुनो। इनको ठाकुर जी का बोध कितना है। एक ने कहा कि सखी ये कौन जा रहे हैं, एक ने कहा नहीं जानती हो, ये परब्रह्म परमात्मा है, ये भगवान है। सवै किलायम पुरुषः पुरातनो ज एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीला निमीलितात्मन निशिसुप्त शक्तिषु। ये परमात्मा है। जब आंख खोलते तो सृष्टि हो जाती, आंख बंद कर देते तो प्रलय हो जाता है, सारी दुनिया सो जाती, आंख बंद कर देते। ये क्या है? ये परब्रह्म परमात्मा है, भगवान है। एक ने कहा सखी जब भगवान है तो वृंदावन में गैया चराते रहे। तो जिस वृंदावन में भगवान गैया चरावे, परमात्मा गैया चरावे, तो वृंदावन कितना भाग्यशाली है। एक ने कहा कि सखी वृंदावन तो भाग्यशाली है, तो मथुरा कितना भाग्यशाली है जहां के इनका जन्म हुआ, जहां ये प्रकट हुए। एक ने कहा कि सखी वृंदावन भी भाग्यशाली, मथुरा भी भाग्यशाली, लेकिन वह द्वारिका कितना भाग्यशाली जहां के ये राजा हैं, जहां की प्रजा नित्य इनका दर्शन करती। अब सुन लो, एक सखी ने तो गजब, उसने तो गजब कहा। वो क्या कह रही है? कई सखी संसार में स्त्रियां बहुत जप तप करती हैं, बहुत व्रत रहती हैं, सप्ताह में एक आध व्रत तो हो ही जाता है, लेकिन वे स्त्रियां कितना व्रत की होंगी, कितना तप की होंगी, जिनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ है, जिनको परमात्मा की पत्नी बनने का अवसर मिला। वास्तव में उन लोगों ने कितना व्रत किया होगा, कितना जप किया होगा, कितना तप किया होगा। क्योंकि संसार में जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों में जितना नजदीक पत्नी पति के होती है, कोई नहीं होता है। सबसे नजदीक कौन होती है? पत्नी। तो भगवान की जो पत्नी बनी, ये परमात्मा के कितने नजदीक होंगी। यहां तक इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भगवान एकांत में मिलते होंगे तो उनके गले से लग जाती होंगी। कभी कभी इनको ये भी सौभाग्य मिलता होगा कि भगवान के मुख पर अपना मुख भी रख देती होंगी, भगवान के अधरोष्ट का पान करती होंगी। ये चिंतन करके, ये कह करके आनंद में डूब जाती है।
नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वर, नूनम व्रत, कितना व्रत कितना स्नान की है। नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वर, समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिनि, पिबन्ति जा सख्य धरामृतम मुहु। भगवान के अधरामृत का पान करने को इनको अवसर बार बार मिलता होगा। पिबन्ति जा सख्य धरामृतम मुहु, ब्रज स्त्रियः सम मुमुहु यदा सया। इन सब की प्रेम भरी चर्चाओं को सुनते सुनते सरकार आगे बढ़ते गए। अनेक जनपदों को, अनेक नगरों को पार करते करते भगवान द्वारिका पहुंच गए। बोलो द्वारिका धाम की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।